ये सवाल ना आजकल बहुत लोगों का है, क्योंकि अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आपको इंटरव्यू में जाना है, आपको इंटरव्यू में इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती है। इट मीन्स कि आज के टाइम पे इंग्लिश सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है ना। अगर आप एक अच्छी पोजीशन पे 5,000 की भी नौकरी करते हैं ना, तो भी आपको इंग्लिश मांगते हैं कि आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए। वेल, अब मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ कि कैसे मैंने इसे सीखा। एक छोटी सी स्टोरी है। वेल, अब ऐसा तो नहीं था कि मेरा कहीं पर ऐसी जगह जन्म हुआ था जहाँ सब लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं, या फिर ऐसा भी नहीं है कि मैं हमेशा अपने समर वेकेशन में अब्रॉड जाती हूँ, उनके साथ रह रह के मैंने इंग्लिश सीख ली। बिल्कुल भी नहीं हुआ ऐसा, ठीक है। मैंने 12th क्लास तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, तो हमारे एक सब्जेक्ट होते थे इंग्लिश के, जो कि कैसे भी करके क्रैक हो जाते थे। उतनी कोई टेंशन नहीं होती थी और ग्रामर से तो भागते ही थे। पर आफ्टर 12 जब होता है ना कि अब कुछ करना है लाइफ में, सीरियस होना है, बिल्कुल कुछ ऐसा तो चूज करना पड़ेगा जिससे हम आगे उसी बात पे जाए, है ना। तो मैंने ग्राफिक डिजाइन का कोर्स ज्वाइन किया, ठीक है। और वो आफ्टर कंप्लीटिंग 6 मंथ आई गॉट अ चांस टू सिट फॉर इंटरव्यू। ओके, अब चांस तो मिल गया इंटरव्यू में बैठने का, लेकिन बात ये थी कि मुझे इंग्लिश भी नहीं आती है, कोई नॉलेज भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और जिस बात का डर था वही हुआ। मैं वहाँ गई, मैं बैठी, उन्होंने मुझसे कुछ पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ। वो बताया मैंने। उसके बाद वो कुछ क्वेश्चंस पूछने लगे रिलेटेड टू माय वर्क। ओके, मैंने कुछ उससे बताया। फिर एट द एंड वो मुझसे कहते हैं कि योर इंग्लिश इज़ नॉट वेरी गुड। एंड आई एम लाइक, ये सर आई एग्री कि इंग्लिश तो सच में अच्छी नहीं है मेरी, बट स्टिल सर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज मेरा जो पार्ट है वो ग्राफिक डिज़ाइन का है एंड आई एम गुड एट डिज़ाइनिंग। सो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। एंड येस, आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। जो मतलब वर्ड्स पार्ट है वो है कि बोलने टाइम मैं अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। तो आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो कह रहे फिर कंटेंट आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। मैंने कहा उसके लिए तो आपको कंटेंट राइटर होगा ना, वो मुझे लिख के देगा, या फिर आप मुझे बताइए कि क्या लिखना है। और अगर उसके बाद भी मुझे कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं गूगल से ऑब्वियसली हेल्प ले सकती हूँ। बट एंड रिजल्ट ये हुआ कि मुझे वो जॉब नहीं मिली, और मैं अपने आप पे इतना ज़्यादा रिग्रेट कर रही थी, इतना कोस रही थी खुद को यार कि अगर आज इंग्लिश सही रही होती तो यूँ मिल जाती। मुझे उस इंटरव्यू के बाद रियलाइज हुआ कि इंग्लिश सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आज की डेट में आपको इंग्लिश नहीं आती है ना, तो फिर आपको मतलब वो पोजीशन नहीं मिल पाएगी। उसके बाद अब जॉब के लिए भी डर लगता था कहीं अप्लाई करने से, कि कहीं जब अप्लाई करने जाऊँ तो वहाँ यही दिख जाए कि इंग्लिश में फ्लुएंस होना चाहिए। बस वही डर से मैं पीछे हट जाती थी। फिर मैंने फैसला किया, नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसे इम्प्रूव करके ही रहना है। ऑब्वियसली मेरे पास भी वो इन्वायरमेंट नहीं था कि मैं जिसके साथ प्रैक्टिस कर पाऊँ, बोल पाऊँ। फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा कोई नहीं था। अगर उन्हें एक लाइन बोल भी दो ना बीच में, तो वो लोग बाप रे इंग्लिश बोल रही है, बड़ा कुछ सीख रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, न जाने किस तरह के वो लोग लाइन शुरू कर देते हैं। मैंने कुछ इंस्टीट्यूट में भी जाके देखा कि जो होता है ना कि 3 महीने में सीख जाए इंग्लिश, तो मन तो वही कहता है ना वो लाइन ही देख के, यार 3 महीने में ये कैसे भी करके आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करवा देंगे। पर आज मैं थैंकफुल हूँ कि मैं वहाँ नहीं गई, मैंने अपने पैसे बचा लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन ये तो बात हो गई, ठीक है मेरी। लेकिन अब बारी आती है कि लोगों को प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उसमें आती है कि आखिर वो कौन सा पाथ चूज करें, कौन से टिप्स को फॉलो करें, सो दैट वो भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाए, राइट। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश सीखने के कुछ सीक्रेट्स बताने वाली हूँ। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने वीडियो को एंड तक देखने के बाद उस मेथड्स को फॉलो किया ना, तो आप डेफिनेटली इंग्लिश में बात कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे। आपको अगर विश्वास नहीं तो आप एंड तक देख के देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर हम इंग्लिश को सीख क्यों नहीं पाते, और अगर सीख भी जाते हैं तो हम स्लो क्यों हो जाते हैं, फ्लुएंट क्यों नहीं हो पाते हैं। 90 डेज में सीखें इंग्लिश बोलना। दोस्तों, अब आप खुद ही सोचिए ना, क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक ऐसी भाषा जिसका हमें बेसिक तक नहीं ढंग से पता है, उसे क्या हम 90 दिनों में सीख सकते हैं? वेल, आई डोंट थिंक सो। फॉर एग्जाम्पल, आप उदाहरण के तौर पे देख लीजिए कि जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसे जब हम उसकी भाषा सिखाते हैं, उसकी मदर टंग, तो उसे सिखाने में हमें 6 महीने से भी ज़्यादा लग जाता है। जबकि उसके आसपास उसके मम्मी पापा उसे दिन रात एक ही वर्ड सिखाते रहते हैं कि पापा बोलो, पापा बोलो, फिर भी उसे वक्त लगता है ना। और हमारे इंग्लिश के केस में तो हमारा इन्वायरमेंट भी ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत सारे आस पड़ोस में लोग हैं जो हमें इंग्लिश सिखा रहे हैं। तो इसे कैसे हम 90 डेज में सीख सकते हैं? आप ही जरा सोचिए, क्या सीख सकते हैं हम ऐसे? तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके आसपास कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो आपसे ये कहता है कि 90 दिनों में तुम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, तुम इंग्लिश बोलना सीख सकते हो, यानी कि अगर इंग्लिश सीखनी है तो ग्रामर पढ़ो, इनसे तो पहले आप दूर रहिए। तो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको सबसे पहले ऐसे लोगों से दूर रहना होगा जो आपसे ये कहते हैं कि 90 दिनों में तुम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, ग्रामर को चट कर जाओ, इंग्लिश तो तुम्हें यूं आ जाएगी।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ग्रामर मत पढ़िए, मत सीखिए। अगर आप ग्रामर सीखेंगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर शुरुआत में कोई आपसे ऐसा कहता है तो उनसे पहले ही आप दूर हो जाइए, ठीक है, क्योंकि वो एकदम रॉन्ग बात बता रहे हैं आपको। सेकंड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि ट्रांसलेट, यानी कि डोंट ट्रांसलेट। चीज़ों को ट्रांसलेट मत कीजिए। जैसे कोई चीज़ हिंदी में है तो उसे आप इंग्लिश में कर रहे हैं, इंग्लिश में है तो उसे आप हिंदी में कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को ना ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी जो नेचुरल वो रहती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ, अगर मैं कहती हूँ कि शी इज़ सो हॉट, इट मीन्स कि क्या, वो बहुत गर्म है? जी नहीं, वो बहुत सुंदर है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम कहते हैं ना, पीस ऑफ केक, यानी कि इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक। तो क्या इंग्लिश एक केक का टुकड़ा है? बिल्कुल भी नहीं, पर लोगों को यही समझ में आएगा। अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो यही निकल के आएगा। एक और एग्जाम्पल हम कहते हैं ना कि मैथ इज नॉट माई कप ऑफ टी, यानी कि क्या, ये मेरी चाय नहीं है, मैथ मेरी चाय नहीं है, क्या बोल रहे हैं। मतलब पूरे जब आप ट्रांसलेट करने जाएंगे ना तो सब कुछ इधर का उधर ट्रांसलेट मत कीजिए। अब ये सारी तो हो गई प्रॉब्लम कि जो हमारे इंग्लिश सीखने में हेल्प नहीं करने वाली है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि तब इंग्लिश सीखने का सही तरीका है क्या। नंबर 1 है, हिंलिक से शुरुआत करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हिंलिक्स क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि हिंलिक्स का मतलब होता है हिंदी प्लस इंग्लिश, यानी कि थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश को आप मिक्स करके बोले। फॉर एग्जाम्पल, हैंड वॉश कर लो, उसका कॉल पिक कर लो, एटीएम से पैसे विड्रॉ कर लो। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने किस तरीके से बनाया हिंलिक्स में सेंटेंस। बिल्कुल आपको इसी तरीके से करना है, यानी कि थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश को मिक्स करके बोलना है। इससे फायदा ये होगा कि आपको हिंदी के बहुत सारे नए नए वर्ड पता चल जाएंगे। जैसे कि हमने हाथ धोने के लिए इस्तेमाल किया हैंड वॉश, और फोन उठाने के लिए हमने कहा कॉल पिक कर लो, एटीएम से पैसे निकालने के लिए मैंने यूज किया विड्रॉ का, है ना। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से बोलते हैं ना तो आपको फायदा ये होगा, एक तो आपको नए नए वर्ड भी याद होते जाएंगे और एक तो आपको बोलने की आदत भी बनती जाएगी। तो अब बात ये आती है कि आखिर आप वर्ड कहाँ से सीखेंगे, है ना। वह मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है अपने घर से, क्योंकि आपके पास वो इन्वायरमेंट है नहीं कि आप किसी के साथ बात कर सके या अब्रॉड जाके सीख ले। तो आपको शुरुआत करनी है अपने घर से। जी हाँ, आपको क्या करना है कि आप जो घर में चीजें यूज करते हैं ना, जैसे हम बाल्टी को क्या बोलेंगे, झाड़ू को क्या बोलेंगे, जूता को क्या बोलेंगे, इन सब के वर्ड आपको याद कर लेने हैं इंग्लिश में। ओके, और इसके सिवा आप वेजिटेबल नेम, पार्ट्स ऑफ बॉडी और रिलेशनशिप, जैसे कि हम दादी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, दादाजी को क्या बोलेंगे, वो भी कर ले तो बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों इन सारे वर्ड को आप याद कर लें और घर में ही आप इनका हिंदी सेंटेंस बना के इसे यूज करना स्टार्ट कर दें, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सारे वर्ड आप सीखेंगे कहाँ से। वेल अगर आप चाहते हैं तो मैं इन सारे वर्ड की लाइक वेजिटेबल नेम की, मतलब अलग अलग फल को क्या कहते हैं, सब्जियों को क्या कहते हैं, मैं इस पर वीडियो बना सकती हूँ। आप मुझे बस कमेंट कर दीजिएगा। ऑलराइट। नंबर 2, स्टार्ट यूजिंग डेली यूज सेंटेंसेस। वेल गाइस, ये सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं ना जिन्हें अगर आप एक बार ही सुने ना तो वो आपको याद हो जाएंगे। और पता है आपने ये सारे सेंटेंस ना कहीं तो जरूर सुना होगा, टीवी देखते वक्त या फिर सीरियल में या फिर मूवी में। भले ही आप हिंदी मूवी देख रहे पर आपने सुना ही होगा कि वो हिंलिक्स बना के, यानी सेंटेंस को हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो, यानी कि मुझे नहीं पता। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। यू आर टू लेट, आप लेट हैं, ठीक है। और व्हाट हैपन, क्या हुआ है। यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत सुंदर हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस तो आपने डेफिनेटली सुना होगा टीवी देखते वक्त, है ना। गाइस ऐसे सेंटेंसेस को आप सिर्फ सुनकर ही सीख सकते हैं, और ग्रामर सीखने से पहले ही आप कुछ हद तक इंग्लिश बोलना और समझना सीख सकते हैं। एंड गाइस ऑनेस्टली मैंने भी बिल्कुल इसी तरीके से सीखा है। जी हाँ, मैंने अपनी शुरुआत ही की थी डेली यूज सेंटेंसेस से। तो आप भी बिल्कुल इस तरीके के सेंटेंस से कीजिए। एंड यस, अगर आप चाहते हैं डेली यूज सेंटेंसेस पे वीडियो तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। तो हमारा थर्ड जो लेसन होगा ना वो हमारे इसी पे होगा, डेली यूज सेंटेंसेस। ऑलराइट। पॉइंट नंबर 3, लिमिटेड ग्रामर सीखें। जी हाँ, बहुत से लोगों को ना ग्रामर बिल्कुल पसंद नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप होता है और कंफ्यूजिंग होता है ना। पर दोस्तों किसी भी भाषा को सीखने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है। और दूसरी तरीके से इंग्लिश को सीखने के लिए भी आपको ग्रामर की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल।
पर दोस्तों आपको पूरा ग्रामर नहीं सीखना है, आपको एक लिमिट में सीखना है। अब बात ये आती है कि हमें कितनी ग्रामर सीखनी चाहिए। ग्रामर एक दरिया है, उसका अंत शायद ही कहीं है, तो हमें उतना ज्ञानी नहीं बनना है, हमें इंग्लिश बोलना सीखना है, राइट। तो हमें उस पर कमांड हासिल करना है। तो मैं आपको सिंपली कहूंगी कि आप टेंसेस सीख लें, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ब सीख लें, अगर आप टेंसेस सीख लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। आप एक अच्छी लेवल की इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आप सीख लें, ऑलराइट। यानी कि लिमिटेड ग्रामर, ज्यादा डीप में जाने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है, इंग्लिश सुनना शुरू करें। जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी मातृभाषा को सुन सुनकर सीखता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से आप भी इंग्लिश को सुन सुनकर सीख सकते हैं, है ना। कितनी अच्छी बात है ना। पर दिक्कत ये होती है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो अपनी लेवल से ज्यादा ही हाई चीजें सुनना शुरू कर देते हैं। जैसे कि वो शुरू में ही पॉडकास्ट सुनना शुरू कर देते हैं, एडवांस लेवल के इंग्लिश मूवी, इंग्लिश सॉन्ग शुरू कर देते हैं, और बाद में उन्हें कुछ समझ नहीं आता है तो वो फिर उससे क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं और क्विट करने का सोच लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत डिसीजन है। जी हाँ दोस्तों, शुरू में आपको इन सारी चीजों की जरूरत ही नहीं होती है। आप बिगनर्स हैं अगर, तो आप कार्टून से शुरू कीजिए। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जहां पर आप फ्री में कार्टून देख सकते हैं। उनका कंटेंट एकदम ए नंबर का होता है दोस्तों, जिन्हें मैं अभी तक देखती हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट होता है। तो उन सारे चैनल के जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके जरूर चेकआउट करें। एंड कुछ के नाम भी मैं आपको बताया, तो एक है इजी इंग्लिश, जिसका बहुत अच्छा, मतलब जिस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं ना, कि वो बिगनर्स को प्लस एडवांस दोनों के लिए हेल्पफुल होता है। कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिलता ही है। और एक है इंग्लिश सीखें एनीवेयर एनी टाइम, रियल इंग्लिश, बहुत सारे ऐसे हैं, मैं लिंक दे दूंगी, आप चेक करें। जब आप ये सब कुछ समझ ले रहे हैं, यानी कि 60% आपको समझ में आ रहा है, आप एक एडवांस लेवल पे आ गए हैं, तो अब आप मूवी में जा सकते हैं। आप मूवी देखना शुरू कर सकते हैं, सॉन्ग सुनना शुरू कर सकते हैं, एडवांस लेवल के पॉडकास्ट सुनना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टार्ट रीडिंग इन इंग्लिश। जी हाँ, इंग्लिश में पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है ना, तो रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर रोज़ रीड करना चाहिए, वो भी ज़ोर ज़ोर से बोल के। वो नहीं कि जो मन में पढ़ते हैं ना बुक देख के, वो वाली नहीं करना है। रीड अलाउड, यानी कि आपको ज़ोर ज़ोर से मुंह से बोल के पढ़ना है, ओके। अब यहाँ पर भी आप वही वाली मिस्टेक मत कीजिएगा जो कि आपने लिसनिंग के टाइम पे की थी, कि आप इस तरीके के चीज़ों को, मटेरियल को इकट्ठा कर लें जिसके आपको समझ में नहीं आ रहे। जैसे कि आप शुरू में न्यूज़पेपर या फिर नोवेल से शुरुआत मत करने लगेगा, वो आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा उसे आप यूज कैसे करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव होने की जरूरत है। वो सारे मटेरियल को मत अपने पास इकट्ठा कीजिए जिनकी आपको जरूरत ही नहीं है, एकदम एडवांस लेवल के, ठीक है। उन्हें चूज कीजिए जो कि जिनका आपको 60% समझ में आ रहा है। यानी कि अगर आप बिगनर हैं तो आप कॉमिक बुक से या फिर इजी स्टोरी बुक से शुरू कर सकते हैं। मैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, जहाँ से आप फ्री में कॉमिक्स बुक और ये स्टोरी पढ़ सकते हैं, ऑलराइट। और मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ, ये पॉइंट इसलिए मैंने ऐड किया है क्योंकि मैं इससे गुजर चुकी हूँ। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं एक तो थी बिगनर, ओके, और ऊपर से मेरे टीचर ने सजेस्ट किया था कि आप न्यूज़पेपर से स्टार्ट करो, ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैंने भी 5 रुपए के आते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया, वो खरीदा, रोज ले जाती थी एक पेपर को, 3 दिन तक रखती थी, फिर दोबारा। पर दोस्तों मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। मैं एक पढ़ती थी वर्ड, दूसरा मुझे समझ ही नहीं आ रहा, दूसरा पढ़ती थी, तीसरा समझ में नहीं आ रहा। और मैं क्या करने लगी थी कि मुझे इतने सारे वर्ड हो गए थे, मैं उन सबको उतारे जा रही हूँ, मीनिंग खोजे जा रही हूँ। मतलब मेरी जो कॉपी है ना, वो मीनिंग लिख लिख के भर गई थी और मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि इतने बड़े बड़े वर्ड को मैं कहाँ पर इस्तेमाल करूंगी, कहाँ करना है। पता है, एंड टाइम मुझे मम्मी से डांट ही पड़ी थी कि तुमने बेफालतू के इतने सारे पेपर जमा कर लिए हैं, पढ़ती तो कभी हुई नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें। इतने बड़े बड़े वर्ड ना तो मुझे याद होते थे, ना तो मुझे पता था कि इन्हें यूज कहाँ करना। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये मिस्टेक आप ना करें, ठीक है। आप थोड़ा सा सिलेक्टिव बने। ये सारी स्टोरी बुक जिनका मैं लिंक दूंगी, उन्हें जाके चेकआउट करें और उन्हें पढ़ना स्टार्ट करें, ऑलराइट। तो आज का हमारा लास्ट पॉइंट है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जी हाँ, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आपने तो सुना ही होगा, किसी भी काम में अगर आपको माहिर बनना है, स्मार्ट बनना है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चाहे वो अगर आप खाना बनाने में अच्छा बनना चाहते हैं तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप कहीं पर पार्लर का कोर्स कर रहे हैं, ब्यूटिशियन का, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप कहीं पर सिलाई का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। और स्कूल टाइम पे जब हम मैथ्स बनाते थे तो भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती थी ना, मैथ में अच्छे रैंक लाने के लिए। तो वैसे
ही प्रैक्टिस की हर एक काम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर आपको उसमें अच्छा बनना है तो। उसी तरीके से इंग्लिश में भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल ये होगा कि आखिर हम इंग्लिश में प्रैक्टिस करें कैसे, राइट? रीडिंग और लिसनिंग से तो आपकी मदद होती ही है, पर बोलने की प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप चाहते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, आप चाहते हैं बोलना इंग्लिश में, राइट? तो इसके लिए आपको तो बोलना पड़ेगा ही। अब आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में होगा कि आखिर हम अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करें कैसे, कैसे हम करें प्रैक्टिस, कहाँ से शुरू करें? आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका कोई पार्टनर नहीं है तो आप घर से ही स्टार्ट कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों को इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कीजिए। आप घबराइए बिल्कुल भी मत कि आपको कोई जज करेगा, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्ट कर सकते हैं ग्रीटिंग से। आप सुबह उठ के सबको गुड मॉर्निंग विश कर सकते हैं, इवनिंग में, आफ्टरनून में उन्हें ग्रीट कर सकते हैं। अगर आपके भाई बहन है घर में तो आप उनसे बात कर सकते हैं, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, व्हाट हैपन, ओके? इन सारे सेंटेंस का यूज करके। अगर आपको अपनी वॉलेट नहीं मिल रही या फिर जूते नहीं मिल रहे तो उन्हें भी आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं, वेयर इज माई वॉलेट, वेयर आर माई शूज। इस तरीके से आप इन सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में ही। और इसके सिवा अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि इंग्लिश में आपसे बात कर सकता है तो वो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि आप उसके साथ जितनी चाहे उतनी मर्जी बातें कर सकते हैं, और तो और वो आपको जज भी नहीं करेगा, आप पे हंसेगा भी नहीं। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। पर हाँ, अगर आप इतने लकी नहीं है, आपके पास कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं है जो कि इंग्लिश में बात करे, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया का हेल्प ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि कुछ पेड भी होते हैं और अनपेड भी होते हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक में तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर आप बहुत सारे ऐसे पार्टनर आपको मिल जाएंगे जिनके साथ आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ टेलीग्राम पर मैंने अपना चैनल बनाया है, तो वहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनली बात करना, 1-on-1 सेशन चाहते हैं, तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका भी लिंक, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जरूर चेकआउट करें। और अगर आप सोशल मीडिया बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं बात करने में, प्रैक्टिस करने में, तो दोस्तों इसके बाद भी आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि आज ये टेक्नोलॉजी का टाइम है ना। मार्केट में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जहां पर आप फ्री कॉलिंग, यानी कि आप कॉल पे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। मैंने एक ऐप का नाम बताया भी था आपको, जो कि है हेलो टॉक, जो कि बहुत अच्छा ऐप है। उस पर आप कई घंटे कई लोगों के साथ बात कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो वहां पर भी जाके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी आइडेंटिटी को भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर वो भी हाइड रहेगी। तो ये भी बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। तो आप बस अपनी प्रैक्टिस को करना शुरू करें। तो गाइज, इस तरीके से हम आ चुके हैं अपने वीडियो के एंड में। तो गाइज, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप इन मेथड्स को फॉलो करते हैं ना, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप इंग्लिश जरूर बोल पाएंगे। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे सोशल मीडिया पे, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि मैडम मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, या फिर मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगी। और हाँ, मैं अपने इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का लिंक तो दूंगी ही आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके चेकआउट करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डायरेक्टली वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। ऑलराइट, एंड यस, इस मेथड को जरूर फॉलो कीजिए, आप जरूर इंग्लिश बोल पाएंगे एक दिन, वो भी एक दिन फ्लुएंटली। ऑलराइट, थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग, एंड यस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।